भारतीय रुपया ये जो है इसके ऊपर ये टॉपिक है, मतलब जो इंडियन करेंसी है। प्राप्त दस्तावेज जो इनको डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं एवं खोजों या फिर इनकी रिसर्च के पता चलता है कि मुद्रा का चलन है, जो मुद्रा की जो अभी चलन में है अति प्राचीन है। मतलब ये बहुत पहले से ही, बहुत ज़्यादा पहले से, वैदिक काल से है, चल रही है। मुद्रा का जन्म मानक धातु एवं मानक मूल्य पर आधारित है। वैदिक काल मैं बता रहा था ना, वैदिक काल मतलब जो वैदिक काल सतयुग से चलता आ रहा है, लेकिन बीच बीच के दस्तावेज हमें नहीं मिले हैं जो ताम्रपत्र में, या फिर उस चीज़ के दस्तावेज नहीं मिले, उससे पहले के जो मिले हैं। महाभारत और रामायण में उसका उल्लेख मिलता है, मुद्रा प्रणाली का उल्लेख मिलता है। जब महाभारत के समय में जो विभीषण जो ये दाव लगा रहे थे उस समय, जो आपका क्या कहते हैं उसे, विभीषण जी, जो पांडव जो लोग थे उन्होंने दाव वगैरह लगाए थे जुआ में, अपनी द्रौपदी को भी दाव पे लगाया था। अब वो क्यों लगाया था वो पता नहीं, साला मच्छर मातर चोद खून पी रहा है। ये मच्छर ख़त्म करना है गारंटी है, मच्छर किसी काम की चीज़ नहीं है। तो आपात युग में मुद्रा का भी लगाया था, वो जो स्टैंडर्ड था उसके दस्तावेज ज़रूर मिलते हैं, महाभारत में मिलते हैं। रामायण में भी मुद्रा का लेन देन का भी बताया गया है। उसमें रावण की जब वो जो रावण जो था वो वेश्यावृत्ति था। वो मतलब जैसा आजकल चलता है ना, पता नहीं क्या नाम है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा मुझे इंग्लिश में उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बता देना। शायद मैं अगले वाले पार्ट में बताऊंगा, या मुझे नहीं पता, ज़रूर बता देना, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वेश्यावृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है नहीं। जो पोल डांस जहाँ पे किया जाता है, वो पोल डांस वाले सिस्टम रावण करता था, उस चीज़ का उल्लेख है वहाँ पर। और चारों वेदों को ज्ञाता नहीं था, वो महामूर्ख इंसान था। यदि अगर चारों वेदों को ज्ञाता अगर होता तो मुझे दस्तावेज दो, वो भी रामायण में कोई अगर कहीं हो मिले। रामायण में साफ साफ उसे बहुत बड़ा हरामी बताया गया, बलात्कारी बताया उसे, तभी तो। अब बस तुम जानो यार चलो इस पे आते हैं। पार्ट 3 है ये वीडियो, पार्ट 1 मैंने बना दिया, पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 है ये, ठीक है। तो दस्तावेज मुझे वैदिक काल है, प्राचीन काल से लेकर आज तक वैध मुद्रा मानक मूल्य पर आधारित तथा और है, जिसके बहुत से प्रमाण हैं। लेकिन अंग्रेजी इतिहास और अर्थशास्त्रियों ने रुपये के जन्म देने का शेषा सूरी को दिया। मतलब जितने भी फाइनेंशियल लोग, जितने भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने शेषा सूरी को, काफ़ी सारे जो दस्तावेज मिलते हैं 14-15 सेंचुरी की बात है, 1500 या 1600 की या 1400 के आसपास की बात है, तब वो शेषा सूरी को ही देते हैं। शेषा सूरी कोई एक राजा था, वो भारत का ही राजा था, वो कोई मुसलमान या फिर कोई मुग़लों का नहीं था, भारत का ही व्यक्ति था। उसने मानक स्टैंडर्ड को लिखित रूप में कर दिया ताकि आने वाले पीढ़ियों को समझ आ जाए। उस समय कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मौखिक बातों को ना लोग मानते नहीं थे, लोगों के अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई थी, वो कलयुग वाला सीन था। मैंने इस किताब में बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखी हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा जरूर, वो आने वाले पार्ट्स में। वो बहुत बड़ी किताब है, इसमें सारे दस्तावेज दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसलिए किया गया है शेषा सूरी को, क्योंकि शेषा सूरी ने प्राचीन समय से चला आ रहा है, वो भी ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स के या फिर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में है उसी के हिसाब से वो चला आ रहा है, ठीक है।
तो चला रहा है मुद्रा के मानक को, मूल्य को मैं थोड़ा अपनी बात भी डाल रहा हूँ इसमें, जो मैं समझा हूँ और ईज़ी लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे डिकोड कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि जेनजी जो है वो ना समझे, महामूर्ख है नहीं। मैंने वैसे 1-1.5 महीने का अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, पर मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था, तो इसलिए मेरे को ये समस्या रही। ठीक है, तभी तो मेरे पास इतना घटिया फ़ोन है। अपनाते हुए उस मुद्रा या चांदी के सिक्के का नामकरण कर उसका नाम रुपया रखा, जो दस्तावेज़ों में अंकित है। रुपया देखो ऐसा है, रुपया क्यों रखा मैं बताता हूँ। जो ये करेंसी सिस्टम है ना, इस करेंसी सिस्टम में सोना, चांदी और तांबा 3 प्रयोग किया गया था उस समय। ठीक है, जो ये है आपका रुपया इसलिए रखा गया क्योंकि चांदी या सिल्वर जिसे कहते हैं, सिल्वर और चांदी की भस्म को, ये चांदी को संस्कृत में रुपया कहते हैं, ये रजत कहते हैं, और उसकी भस्म को रजत भस्म कहते हैं। रजत भस्म कहते हैं। रजत भस्म को और ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसे, और ज़्यादा पावरफुल बना करके उसे एडवांस रजत भस्म को रुपया भस्म कहते हैं, जो कि चांदी की एडवांस और बहुत पावरफुल भस्म है नहीं। तो उस पावरफुल भस्म को रुपया नाम रखा, और उसी रुपया नाम के शब्द को ओया की जगह रुपया कर दिया, रुपये कर दिया, रुपया कर दिया, जो कुछ भी। ठीक है, ये चीज़ बहुत प्राचीन काल से इसका आयुर्वेद में वर्णन मिलता है थोड़ा बहुत। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेषासुरी ने भारत में अपने शासन 1540 या 1545 के दौरान किया था। शेषासुरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह एक चांदी का सिक्का था, जिसका भार मानक 180 कर लो, राउंड ऑफ करके 179 ग्रेन गोल्ड था, मतलब एक तोला सोना था, मतलब 1 तोला चांदी था। ये लगभग 1 तोले का था, इसमें साफ साफ लिखा है। रुपये की वह बड़ी इकाई, मतलब 1 रुपये में आपका 10 रुपये में 1 तोला सोना आता था, और 1 रुपये में 1 रुपी इक्वल्स टू 1 तोला चांदी